होंगे एडवोकेट्स कभी, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो भाई मिश्रा गुप्ता, ये एडवोकेट गुप्ता, तो हमारे काफी उससे हमारे लोगों का ना बहुत शोषण भी होता था पैसे से लेके, और उनको वो न्याय भी नहीं मिलता था। अभी अगर बात किया जाए तो ग्वालियर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये है कि भाई मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। अब वही एडवोकेट्स को अगर आप बोलेंगे कि कोई भी अच्छा काम, अगर आप उनको बोलिए कि जी मूवी रिलीज करने को बोला हमने, फूले मूवी, उसके लिए आप विरोध कर रहे हैं, वो तो हमारा संविधान का अधिकार है, उसको आपने रोक दिया, उसको और सब लोगों ने रिलीज ही नहीं की, क्योंकि अगर वो रिलीज कर दी जाती तो उन्हें अच्छे आचरण मिलते जो कि उन्हें देने ही नहीं है। अब वो अद की मूर्ति लगाइए, पर कहाँ लगाइए? जहाँ उनकी जरूरत है। उनकी जरूरत मंदिरों में है, आप मंदिर में लगाइए। जहाँ बाबा साहब की जरूरत हमारे किताबों में है, हमारे जो है हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में जब लग गई तो फिर हाई कोर्ट में आपको क्या है, जागरूकता जागे कि हमारे लीगल राइट क्या है। और 4 लोग का बोलने से बाबा साहब का स्टेच्यू तो नहीं रुक सकता ग्वालियर का हाई कोर्ट में लगने से, क्योंकि इसको मेरा ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का देखने को मिला है। मैं यहाँ प्रथम अधिवक्ता सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आई हूँ, और यहाँ देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि हमारे काफी एडवोकेट्स हैं। मतलब देखने में पहले लगता नहीं था कि यार हमारे भी इतना होंगे एडवोकेट्स कभी, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो भाई मिश्रा गुप्ता, ये एडवोकेट गुप्ता, तो हमारे काफी उससे हमारे लोगों का ना बहुत शोषण भी होता था पैसे से लेके, और उनको वो न्याय भी नहीं मिलता था। अभी अगर बात किया जाए तो ग्वालियर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये है कि भाई मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। अब वही एडवोकेट्स को अगर आप बोलेंगे कि कोई भी अच्छा काम, अगर आप उनको बोलिए कि जी मूवी रिलीज करने को बोला हमने, फूले मूवी, उसके लिए आप विरोध कर रहे हैं, वो तो हमारा संविधान का अधिकार है, उसको आपने रोक दिया, उसको। और वो भी जो मूवी रिलीज हुई थी वो हमारे ही लोगों के सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई थी, ज्यादातर लोगों ने रिलीज ही नहीं की, क्योंकि अगर वो रिलीज कर दी जाती तो उन्हें अच्छे आचरण मिलते जो कि उन्हें देने ही नहीं है। अब वो अच्छे आचरण ना देने के, अब बुरे आचरणों की वो बात ही नहीं करते भाई। लेकिन वो तो आपके बाबा साहब की प्रतिमा भी नहीं लगने दे रहे हैं, पहले कानून मंत्री रहे हैं बाबा साहब देश में। उनको मूर्ति, वही मैं बोल रही हूँ ना कि अच्छे आचरण वो कब मिलेंगे? जब वो देखेंगे, उनके बच्चे जानेंगे कि भाई बाबा साहब की मूर्ति है, बाबा साहब को वो जानेंगे कि बाबा साहब कौन थे। पर जब वो उनके दिमाग में ये है कि हम मूर्ति ही ना लगने दें ताकि तो उनके राम बच्चे, की बात कर रहे हैं, मनु की बात कर रहे हैं, क्यों उनकी प्रतिमा लगाइए आप? मैं कहती हूँ भाई राम की मूर्ति लगाइए, पर कहाँ लगाइए? जहाँ उनकी जरूरत है। उनकी जरूरत मंदिरों में है, आप मंदिर में लगाइए। जहाँ बाबा साहब की जरूरत हमारे किताबों में है, हमारे जो है हाई कोर्ट्स में है, सुप्रीम कोर्ट में जब लग गई तो फिर हाई कोर्ट में आपको क्या इन वकीलों ने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, या फिर ये मानते नहीं है, जानते नहीं है जो वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहब? देखो, जो वकील है वो पढ़ा है, वो उन्हें बाबा साहब पता है, उन्हें जवाहरलाल नेहरू पता है, उन्हें सारे एडवोकेट्स पता है जिन्होंने, बट उनकी वो पॉलिटिक्स हो गई है कि भाई नीची, जो कथित नीची जो कहते हैं उनको कैसे दबाया जाए। बहुत बड़ा सवाल यही है कि बाबा साहब को क्या आज भी वो दलित मानते हैं और नीची जाति का मानते हैं? देखो, जिन्होंने अच्छे काम करे हैं उनको वो नीचा ही मानते हैं, जो बुरे काम करते हैं। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कुछ साल पहले सेक्शन 497 एडल्ट्री का हटा दिया गया था, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई थी भाई। शादीशुदा माहौल में आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो आपके सुआचरण है। उसके लिए भाई, या चाहे उसमें परिवार, अब आप कहें तो या तो हमारा राइट टू लाइफ है कि हम चाहे जिसके साथ कुछ भी करें, जहां जाए वहां जाए, पर बात जब आती है कि भाई ये तो कोई किसी ने, अब मैं काफी मेरी बहस हो जाती है कि भाई ये एडल्ट्री में सवाल उठता है कि आज इक्वालिटी आ गई है, आरक्षण पे समीक्षा होनी चाहिए। बाबा साहब जीते जी तो जातिवाद झेले ही, मरने के बाद भी मतलब जातिवाद हो रहा है, ये कहाँ तक ठीक है? ये तो सर जो है ना बुद्धि, क्या कहना चाहेंगे वो बोलते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, आरक्षण पे समीक्षा होनी चाहिए, उन लोगों के लिए? ठीक है, आप नेपोटिज्म जिस दिन खत्म हो जाएगा, अब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हमारे दलित आ जाएंगे, जिस दिन हमारे हाई कोर्ट में दलित आ जाएंगे, उस दिन आप खत्म
कॉलेजियम पे क्या बोलेंगे मैम? कॉलेजियम सर हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। अब आपने लोअर जुडिशरी पे 3 साल का कैप लगा दिया है, कॉलेजियम पे आप ऐसे ही धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं। जो लोअर हम स्टूडेंट्स हैं, आज से 3 साल बाद हमारे पास कितना टाइम है कि भाई 3 साल हम पहले वो करें, एडवोकेसी करें, फिर जज बने, उसके लिए एग्जाम दे। और कॉलेजियम में कि भाई आपके पापा जी मतलब जज रहे हैं, तो आपके बेटे भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। जो ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में उनको कोई महमूद एग्जाम वाला नहीं मामला देना आया है, है मैम, उनको कोई सवाल एग्जाम ही नहीं देना, ना 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ना कुछ मैम नहीं। सवाल ग्वालियर हाई कोर्ट में जो मूर्ति का मामला आया है, तो जब जैसे ही दलित चीफ जस्टिस साहब मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बने, तो वहां के वकीलों ने मांग की और मांग पूरी हुई, उनका आदेश आया, फिर भी मूर्ति नहीं मतलब उसका विरोध हो गया। सर जिनकी आदत हो जाती है हर चीज में उंगली करने की ना, वो कोई अच्छी चीज हो तो उंगली करेंगे, जो बुरी चीज होती है ना उसमें वो बोलने का मौका जो चीफ जस्टिस साहब हैं सुरेश कुमार कैद साहब, अगर कॉलेजियम ना होता तो वो सीजीआई बनते आगे चल के, जो रिटायर कर दिए गए। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद मध्य प्रदेश के। हाँ मैम आप आइए। अब जी मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट